Welcome to this course on HTML या Hypertext Markup Language। बेसिकली HTML का इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट्स बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो अगर आप वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हो, आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो HTML सीखना इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर फंडामेंटल स्टेप्स। तो हम लोग यहाँ पर इस कोर्स में HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे, एक्सप्लोर कर रहे होंगे। इसके साथ साथ हम लोग काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि हमें चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिकल वे में समझ में आ जाए। आप लोग जब इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर जाते हो ना, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इमेजेस होती है, हेडिंग्स होती है, कोई टेक्स्ट होती है, लिंक्स होती है, उसके बाद में फॉर्म्स होते हैं, बटन्स होते हैं। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें जो है वो हमारी वेबसाइट में कैसे आ सकती है या हम अपनी वेबसाइट में उन्हें कैसे ला सकते हैं, इसके भी बारे में हम लोग यहाँ पर इस कोर्स में बात करेंगे। ठीक है। और जब आप कोई वेबसाइट को देखते हो ना इंटरनेट पे, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारी चीज़ें होती है। मतलब HTML होता है, उसके साथ साथ में CSS भी होता है, जावास्क्रिप्ट भी होता है। तो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन विद दैट वेबसाइट। ठीक है। तो CSS की मदद से बेसिकली आप अपनी वेबसाइट को स्टाइल कर सकते हो एंड जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू ऐड इंटरएक्टिविटी टू योर वेबसाइट। ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे HTML पर। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें अच्छे से समझ लेंगे ताकि अच्छे से आगे बढ़ पाए। अभी हम लोग एक ज़रा ना क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मतलब कोई वेबसाइट पे हम जाते हैं, क्या क्या अलग अलग चीज़ें हो सकती है, तो वो ज़रा हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी वेबसाइट में काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना। आप कुछ टेक्स्ट देख सकते हो, कुछ इमेज यहाँ पर आपको दिख रही है, उसके बाद में जो वेबसाइट का लोगो होता है वो भी यहाँ पर है, कुछ लिंक्स है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और भी इमेजेस है, लिंक्स है, यहाँ पर कुछ हेडिंग्स दिए गए हैं, कुछ हमारे पास में टेक्स्ट है शादी, है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। मतलब आपको अगर आपकी वेबसाइट में डालनी है तो आप लोग डाल सकते हो, है ना। मतलब आपको अगर बटन चाहिए तो आप डाल सकते हो, आपको लिंक्स चाहिए तो आप डाल सकते हो। तो ये सारा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होता है। तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले कि ये सारी चीज़ें हमें अपनी वेबसाइट में कैसे करनी है, फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप वो चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है। अब जरा हम लोग एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ कर लेते हैं। हम चलते हैं दुनिया की पहली वेबसाइट को देखने के लिए। दुनिया की पहली वेबसाइट पर जाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट सर्च करना है info.sun.ch। ओके। एंड यहाँ पर आप लोग पहुँच जाओगे होम ऑफ द फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है। सिंपल है। यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे ब्राउज द फर्स्ट वेबसाइट पे। ये देखो, ये लिंक्स है बेसिकली। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्लिक करके मैं कहीं और जाने वाला हूँ। इट्स दैट सिंपल, राइट। ये हम लोग समझेंगे कि कैसे करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। हम लोग यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो वी गो समवेयर एल्स, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम किसी यहाँ पर पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है एंड हम लोग यहाँ पे बैक चलते हैं। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग है info.sun.ch पे, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना सिंपल सब कुछ है। ये एक हेडिंग है यहाँ पर, है ना। उसके बाद में वी हैव सम टेक्स्ट, यहाँ पर ये लिंक है। ठीक है। यहाँ पर ये लिंक है, मतलब इस टेक्स्ट को क्लिक करके मैं कहीं और जाने वाला हूँ, दैट्स इट, है ना। और यहाँ पर देखो आप और भी काफ़ी सारी लिंक्स एंड काफ़ी सारा टेक्स्ट देख सकते हो, है ना। एक काम करते हैं हम लोग ना, इसका ज़रा सोर्स कोड देख लेते हैं। मैं इसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा ये, है ना। अब यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये देखो ये हेडिंग है। ठीक है। ये हेडिंग है, यहाँ पर ये H1 टैग में आ रहा है। ये H1 यहाँ पर है ना। ये बेसिकली हमारे पास में HTML में काफ़ी सारे टैग्स होते हैं जिनसे हम लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। हम लोग समझेंगे, सब कुछ अभी बता दूंगा तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। बट धीरे धीरे हम लोग समझेंगे इन चीज़ों को। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास H1 से लेके H6 तक हेडिंग के टैग्स होते हैं अलग अलग। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में A टैग होता है जिसकी मदद से हम लिंक देते हैं, है ना। यहाँ पर हो रहा है ये, है ना। अलग अलग ऐसे टैग्स हैं हमारे पास में। ठीक है। आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। ओके। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हम लोग करने वाले, काफ़ी सारी चीज़ों को समझेंगे और वेबसाइट हम लोग बनाना यहाँ पर सीख जाएंगे। ठीक है। बट यहाँ पर अगेन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि HTML इज़ लाइक वन ऑफ द फंडामेंटल स्टेप्स हियर, है ना। आपको और भी अगर वेबसाइट को आपके अच्छा बनाना है, इंटरैक्टिव बनाना है, तो उसके लिए आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि आप CSS सीखोगे, तो CSS इज़ लाइक आप CSS की मदद से अपनी वेबसाइट को स्टाइल कर सकते हो एंड उसके बाद में जावास्क्रिप्ट की मदद से आपकी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बना सकते हो। बट यहाँ पर अभी थोड़े टाइम के लिए अपना फोकस होगा HTML पर।
और हम इस प्लेलिस्ट को अपडेट भी करते रहेंगे, तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, बुक मार्क कर लो। और इसके अलावा ज्ञानी पंडित पर आपके लिए कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेस अवेलेबल है, जिन्हें आप लोग जा करके एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो नाउ ऑनवर्ड्स, लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ लर्निंग HTML।